समय सार के तो कलश हम डिस्कस कर रहे हैं आशावादी कार में, हम उसी पे वापस चलते हैं। लेट्स डिस्कस दैट ओनली फर्स्ट। इफ यू इट्स पॉसिबल तो अनुजी आप अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, सो वी विल हैव अ कन्वर्सेशन। ओके। तो 116 116 116 जो कलश है, तो हमें यहाँ से डिस्कस करना है आज। 115 कलश हमारे लास्ट क्लास तक हो चुके हैं और आज हमें 116 नंबर का कलश को डिस्कस करना है। हम वो डिस्कस आज करेंगे। एक बार देखते हैं इस कलश के आने के पीछे का रीजन क्या है, अगर वह दिया हुआ तो। ठीक है, यहाँ पे इस पर कोई ऐसा वो नहीं दिया है कि कलश के आने के पीछे का क्या कारण है। ठीक, हम पढ़ते हैं। 116 नंबर का कलश हमको पढ़ना है, आप सबके सामने है। शार्दूल विकृत छंद है, बड़ा छंद है थोड़ा सा। शार्दूल विकृत छंद सबसे बड़े होते हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये रहा कलश जो हमें डिस्कस करना है। सन्निज बुद्धि पूर्व मनिशम रागम समग्रम स्वयं वारं वारम बुद्धि पूर्वमपितं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् उच्छिन्दन् परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भव नात्मा नित्यनिराश्रवो भवतः हि ज्ञानी यदा स्यात् तदा। वापस पढ़ते हैं। सन्न्यस्य निज बुद्धि पूर्व मनुष्यम रागम समाग्रम स्वयं वारं वारं बुद्धि पूर्वमपि तं चेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् उच्छिन्दन् परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भवन् आत्मा नित्यनिराश्रवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात् तदा। ये भवन, ये भव है ना, तो इसको हम भवन पढ़ेंगे। भवन, क्योंकि यहाँ पे जो न है उसको हम ऊपर ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? आ। फिर हम यहाँ पढ़ेंगे आत्मा। ओके। ठीक है, ऐसे या करके हमको पढ़ना है। इसका पंजानुवाद देखते हैं। कुंडलीय छंद है, दादा को कुंडलीय छंद भी काफी पसंद था। कई जगह पे मतलब ज्यादा प्रयोग नहीं किया उन्होंने, कम ही किया है, लेकिन है। कुंडलीय छंद भी आपको देखने में मिल जाएगा। जैसे दोहा छंद होता है, तो दोहा और फिर उसके बाद तो दो छंदों से मिलकर ये छंद बनता है। स्वयं सहज परिणाम से कर दीना परित्याग सम्यक ज्ञानी जीवने बुद्धि पूर्वक राग बुद्धि बुद्धि पूर्वक राग त्याग दीना है जिसने और पूर्वक अबुद्धिक राग त्याग करने को जिसने निज शक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को रहे निराश अब सदा उखाड़े पर परिणति को। एक कुंडली चलती बात है, उसका नियम है कि ऊपर का दोहा जिस शब्द से खत्म होगा, नीचे का जो पैराग्राफ जो स्टैंजा है वो उन्हीं शब्दों से वापस खुलेगा। तो बुद्धिपूर्वक राग से खत्म हुआ था यहाँ, तो बुद्धिपूर्वक राग से वापस चालू हुआ। वापस पढ़ता हूँ और फिर पद्यानुवाद पढ़ने के बाद आप लोग क्या समझे, आप लोग बताना। स्वयं सहज परिणाम से कर दीना परित्याग सम्यक ज्ञानी जीवने बुद्धि पूर्वक राग बुद्धि पूर्वक राग त्याग दीना है जिसने और अबोधिक राग त्याग करने को जिसने निज शक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को रहे निराश्रव सदा उखाड़े पर परिणति को।
ये आप तक समझ सकते हैं जब इसके पहले वाला कलश आपको थोड़ा याद हो, उसमें हमने देखा था कि द्रव्याश्रम और भाव आश्रम, इन दोनों को नाश करने का उपाय अलग अलग है, लेकिन नाश कैसे होता है वो नहीं हमने देखा था, है ना। तो वो नाश कैसे होगा, द्रव्याश्रम का भाव आश्रम का नाश कैसे होगा, उसका उपाय इस कलश में आपको बताया है कि भाई आश्रम, आपको निराश्रम ही होना है, निराश्रम शब्द आया है, तो निराश्रम होने के लिए क्या करना पड़ेगा वो इस कलश में आया है। कुछ दो तीन बातें आपको पकड़ में आई, क्या करना पड़ेगा हमें, कुछ पॉइंट्स अगर आप बता सकें इस कलश को देखकर कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, तो हम निराश भी हो सकते हैं। ज्योतिका जी, एनीथिंग? ये है अनु कि जी? बुद्धिपूर्वक तो उन्होंने राग छोड़ दिया है, हाँ हाँ, अबुद्धिपूर्वक याद रहता है अभी। ठीक है, मतलब बुद्धि पूर्वक राग को छोड़ना पड़ेगा, और बाकी अबुद्धि पूर्वक तो थोड़ा बहुत रहता है, भूमि का अनुसार हो जाएगा, ठीक है। और अबुद्धिपूर्वक और नीच शक्ति स्पर्श। क्या होता है निशक्ति स्पर्श? वो आत्मा में लीन थता है, तो निराश्रव बन सकते ना। मतलब निशक्ति स्पर्श का मतलब आत्मा में लीनता होता है क्या? मुझे सिर्फ लगता है। थोड़ा बहुत वैसा ही कुछ होता है? देखो मतलब क्या इसका होता, मतलब, एक मिनट में पूछ सकती हूँ, इसका मतलब ये है कि मतलब चौथे गुण स्थान या पांचवें गुण स्थान चल रहा है और बाकी का रहता है। ओके, ठीक है, क्योंकि सम्यक दृष्टि की बात आ गई तो कह सकते हैं चौथे गुण स्थान में अवश्य सम्यक दृष्टि हो जाता है, तो गुण स्थान अपेक्षा कह सकते हैं। अच्छा, जो ये शब्द है ना, अभी बहुत अच्छा शब्द पकड़ा मीना जी ने, निशक्ति स्पर्श। और जो मैंने जैसा उनसे पूछा कि भाई आत्मा में लीन, तो कहीं ना कहीं आसपास वैसा ही कुछ अर्थ होता है, वही अर्थ नहीं होता है, वही कुछ आसपास अर्थ होता है। देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो एक बात हम और आपको गांठ बांधनी चाहिए कि भाई हमारे जिनागम में कुछ भी प्राप्त करने के लिए कोई कष्ट होता है क्या, कोई तकलीफ होती है क्या, कोई बहुत मेहनत होती है क्या? नहीं होती है। भाई सबसे बड़ा पद, मतलब जो हम कहते हैं भाई हमको भगवान बनना है, भगवान बनने जन्मे हैं, उस पद को प्राप्त करना भी कठिन नहीं, क्योंकि वो सब कुछ सहज होता है, बिना कोई अलग से माथापच्ची करे, बिना कोई मेहनत करे। तो एक बात हमेशा याद रखो, हमारे जैनागम में, जैन दर्शन में, अच्छे से अच्छी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्थिति अगर हमको करनी है, तो वो आराम से सहज रूप से हो सकती है। तो स्वयं सहज परिणाम से कर दीना परित्याग, सहज रूप से हमको सबसे पहले कौन सा काम करना है? परित्याग करना है। क्या होता है परित्याग? पर त्याग, पर पर त्याग, पर ठीक का है, त्याग। एक तो पर का परित्याग त्याग। का अर्थ सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ त्याग भी ले सकते हैं या फिर पर का त्याग भी ले सकते हैं। लेकिन देखो अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने परित्याग को सहज शब्द से जोड़ा है। अगर वो सिंपल इतनी बात बोलते थे कि आपको भैया अपने राग को त्यागने के लिए, मतलब राग क्या कहते हैं, निराश्रवी होने के लिए आपको क्या करना है, पर का त्याग करना है, तो भी इस बात में कोई गलती तो थी नहीं। आश्रम को छोड़ने के लिए हमें राग का त्याग करना है, इतनी बात भी अगर हम बोले तो बात गलत है क्या? नहीं है। तो फिर सहज शब्द लगाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि हमें कई बार पता नहीं चलता, हम कहते हैं ना कि भाई हम तो 50 साल हो गए हमें धर्म करते हुए, डेली हम मंदिर जाते हैं, विधान पूजन तीर्थ यात्रा सारे धर्म के हम कार्य कर रहे हैं, तो भी हमारे साथ अच्छा हो ही नहीं रहा है। ठीक है, जो हमसे बुरे हैं, जो गलत गलत काम कर रहे हैं, उनका खूब कल्याण हो रहा है दुनिया में, जगत में, और हम भगवान की दिन रात भक्ति कर रहे हैं और हमारा कोई कल्याण नहीं हो रहा। होता होगा ना कभी कभी आपको भी, जिसने आज तक मंदिर नहीं देखा, वो आज खूब अपने लाइफ में बहुत टॉप पोजीशन पे है, खूब उसको मजे उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारी लाइफ में हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जबकि हम तो इतने धार्मिक है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना। इसका रीजन ये है कि हमें और आपको कई बार पता नहीं चलता कि भाई उस राग को त्याग करने के लिए जो हम परिणाम कर रहे हैं उससे हमें नया राग हो जाता है। भाई हमें पता चला, हमने कहीं सुन लिया भैया हमें राग का त्याग करना है, तो मतलब अगर हमें निराश्रवी होना है तो हमें राग का त्याग करना पड़ेगा। अब ये जीव उस बात का ही इतना प्रेशर और उस बात का ही इतना तनाव ले लेता है कि उस राग को छोड़ने के चक्कर में नया बंद कर लेता है। भाई मेरे को राग छोड़ना है, ये क्या करे, धर्म में तो इतनी इतना, हमारे धर्म में तो क्या बताए, इतने नियम कानून है, और ये मत करो, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत चलो, ये मत पहनो, ऐसा मत बोलो।
पूरा मतलब ना बोलने की छूट है, ना पहनने की छूट है, ना खाने की छूट है। लगता है आपको नियम कानून लगता है ऐसा कभी कभी? जैसे अभी जब मैं जाता हूँ कॉलेज में और मैं सारे फ्रेंड्स को मिलता हूँ, तो हम साथ में बैठते हैं लंच में, तो दे ऑफर मी, तो आई एम लाइक कि नहीं, आई कांट हैव दिस, मैं ये नहीं खाता हूँ वो नहीं खाता हूँ, तो उन सबका ऐसा हो जाता है कि बाप रे तुम कैसे जी रहे हो इतने पहले प्रॉब्लम्स लगता में, था ऐसे, पहले तो बहुत लगता था। है ना? तो अगर ये ट्रिक आपने नहीं समझी कि भैया सहज रूप से त्याग होता है, आपको अलग से अपना कुछ भी दिमाग अलग से स्ट्रगल नहीं करना है, तो वो मतलब है। लेकिन अगर आपने उसी में बंधन कर लिया, त्यागने के चक्कर में ही आपने नया नया बंद कर लिया, तो कैसे संसार छूटेगा? क्योंकि आप छोड़ रहे हो फिर बांध रहे हो, छोड़ रहे हो फिर बांध रहे हो। पर ऐसा तो है नहीं कि हमने आपने आज तक कोई बंध नहीं, कोई कर्म नहीं छोड़े हो। हमने बहुत कर्मों को छोड़ा है, बहुत कर्म हमने नाश किया है। प्रॉब्लम क्या हुई, हमने उसके बदले नए कर्म बांध लिए। तो एक कर्म जाता है अगला आ जाता है, फिर एक कर्म जाता है अगला आ जाता है। तो हमारी स्थिति संसार से रहित कैसे हो? बात समझ आई? इसलिए स्वयं सहज परिणाम से कर दीना परित्याग। और अब अमरचंद्राचार्य एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसे जीवों को जिनको लगता है कि भाई जैसे ही हम राग का त्याग कर देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हम मतलब हमने राग का जिस सेकंड हमने राग का त्याग करा, उसके अगले सेकंड हमको मोक्ष हो जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं। तो अमृतचंद आचार्य ने एग्जाम्पल दिया है, सम्यक ज्ञानी जीव ने बुद्धि पूर्वक राग। कह रहे हैं कि भाई जो जी सम्यक दृष्टि भी है, उसने भी बुद्धि पूर्वक राग तो त्याग दिया है। लेकिन इसका एक और अर्थ है, मुझे बहुत खुशी है कि उस बात पे आपका ध्यान गया, अनु जी का। हम तो क्या पढ़ते, सामान्य पढ़ते तो कि भाई सम्यक दृष्टि जीव जो है बुद्धि पूर्वक राग का त्याग कर देता है। और इसमें एक और अर्थ छोड़ा छुपा है, रीड बिटवीन द लाइन्स, क्या लिखा है कि सम्यक ज्ञानी जीव ने जो है बुद्धि पूर्वक राग तो त्याग दिया है, लेकिन उसको अबुद्धि पूर्वक राग अभी भी है कि नहीं है? मुझे हाँ, बताओ, सम्यक दृष्टि जीव लड़ाई युद्ध कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। कर सकता है। फिर आपको बाप रे समय दृष्टि और वो युद्ध कर रहा है, पाप का कार्य कर रहा है। वही समय दृष्टि जो भी बुद्धि पूर्वक पाप है उन सबका त्याग कर चुका है। और अबुद्धि पूर्वक तो हम और आपको भी होता है। हम लोग ने हिंसा करते हैं, हमें हिंसा का त्याग किया, अहिंसा परमो धर्म। पर हमें खाना तो बनाना पड़ता है, खाना तो पकाना पड़ता है, उसके लिए हमको गैस तो चालू करना पड़ता है। उसके बिना हम रह सकते हैं क्या? पर उसमें जीवों की हत्या होती है कि नहीं होती है? होती है, क्या करें? हमें लाइट जलाना पड़ता है, हमें सांस लेना पड़ रहा है, तो ये सारे काम हमको लेने कार्य करने पड़ रहे हैं, पर ये सारे अबुद्धि पूर्वक हो रहे हैं। तो बुद्धि पूर्वक तो छोड़ो कम से कम। पर हमने अभी तक बुद्धि पूर्वक तो छोड़े नहीं, अबुद्धि पूर्वक की तो दूर की बात है। तो यार सम्यक ये तो ज्ञानी, पहली बार सुन रहे हैं कि त्याग करने के चक्कर में नया राग पाल लेते हैं हम। हाँ, तो पहली बार सुने मैंने आपसे। नहीं करते क्या? अच्छा, तो आपने कैसे आज, नहीं? हमने आज तक कोई भी कर्म नहीं त्यागा गया, आपको क्या लगता है? अनादिकाल से हम संसार में हैं, कुछ ना कुछ तो त्यागा होगा ना। इतना मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, परिणाम को अच्छा रखते हैं, फिर भी संसार में क्यों है? क्योंकि नया बंद हो रहा है इसलिए तो संसार में है ना, वरना होती ही नहीं। फिर बुद्धि पूर्वक राग त्याग दीना, अब उस जीव की बात कर रहे हैं, किस जीव की? जो निराश्रमी है। अब 3 पॉइंट बन रहे हैं। पहला पॉइंट बन रहा है, बुद्धि पूर्वक राग त्याग दीना है जिसने, सबसे पहले जिसने क्या किया है, बुद्धि पूर्वक राग को जिसने त्याग दिया है, पहली बात। दूसरी बात, और अबुद्धिक राग त्याग करने को जिसने, ये दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों लाइन। निशक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को, भाई आपने बुद्धि पूर्वक राग को त्याग दिया है, फॉर एग्जाम्पल, पर आपको अबुद्धि पूर्वक वाला राग भी तो त्यागना है ना। दोनों प्रकार के रागों को त्याग, बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक का अर्थ आपको समझ आएगा। सिंपल भाषा में बुद्धि पूर्वक मतलब जो हम जानबूझ के कर रहे हैं, हम्म। हमको पता है भाई राग कर रहे हैं लेकिन ये गलत, तो भी हम कर रहे हैं, वो कैसा है? वो बुद्धि पूर्वक। लेकिन हमारे माता पिता के प्रति जो हमको राग है, जो हमारे पुत्रों के प्रति हमको राग है, हमारे जिन धर्म के प्रति हमको जो राग है, हमारे साधर्मी भाई बहनों के प्रति जो राग है, ये भी तो राग है। कोई जी बोले भैया मैं तो मंदिर के बिना रह ही नहीं सकता, अब पूरे दुनिया वाले उसका गुणगान गाएंगे, वाह क्या आदमी है, मतलब मंदिर नहीं देखे तो एक एक चीज नहीं खाता, एक पानी का बूंद नहीं पीता अगर मंदिर नहीं जाए तो। पर हम उसको बोल रहे हैं कि भाई ये तो राग है, जैसे जिन धर्म का राग है। अच्छा, ये बात अच्छी है कि बुरी? ये बात अच्छी है कि बुरी? मतलब मंदिर का, थोड़ी जिन कम धर्मों बुरी का, है, थोड़ी कम बुरी है। बुरी? बुरी है पर कम बुरी है, ऐसा?
ठीक है, नो प्रॉब्लम, बात तो सही है कहीं ना कहीं। कम बुरी है पर कम बुरी है। हाँ प्रवीण जी, अनम्यूट अनम्यूट, आप म्यूट है। सर प्रशस्त राग है पर है तो सोने की बेड़ी। है ना, हमने पढ़ा ना पुण्य वो पाप में। बंद तो होता ही है। हाँ, लेकिन बात ऐसा है कि जब मुझे इधर, समझ नहीं आया सर, सॉरी, मुझे समझ नहीं आया कि खाना बनाने से पुण्य का राग होगा, पुण्य मिलेगा, ये नहीं मतलब नहीं, है? वो तो मैंने हिंसा के लिए उदाहरण दिया था। हिंसा, हम अच्छा। हिंसा नहीं करते ना। पर खाना बनाने के लिए गैस वगैरह चालू होता है, सब चीजों का यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, तो उसमें तो कुछ ना कुछ जीवों की हत्या होती है। पर क्या करें, उसके बिना हम जी नहीं सकते, तो वो दैट इज अ बेसिक नीड। तो इसलिए, हाँ, जो प्रवीणा जी ने बात की थी अच्छी प्रशस्त राग वाली, उससे मेरा एक ध्यान गया कि भाई दुनिया भर की चीजों में और सांसारिक चीजों में राग हो, उससे अच्छा तो क्या है कि यहाँ अपने जिन धर्म के प्रति, अपने जीव शास्त्र गुरु के प्रति राग हो। पहली बात। दूसरी बात, जब उनके प्रति राग होगा तब तो हम मंदिर जाएंगे, और जब हम मंदिर जाएंगे तभी तो हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, और जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तभी हम समय साल के 116 नंबर के कलश को पढ़ के समझ पाएंगे कि अरे ये भी तो राग ही है। तो जो भगवान के प्रति हमको राग था, उसी राग ने हमको ये बात सिखाई कि भैया मुझसे भी राग मत करो। दुनिया भर के धर्म और दुनिया भर की चीजें आपको कैसे सिखाती है कि हमसे खूब राग करो, हम सबसे अच्छे हैं, भगवान से खूब प्यार करो, भगवान के बिना जगत में हमारा कोई भी नहीं है। और हमारे भगवान हमें क्या सिखाते हैं, अरे भैया मुझसे भी राग मत करो, मुझसे राग करते रहोगे संसार में अटकोगे। ये बात आपको जगत में और कहीं सुनने मिलेगी? हमारे केवली भगवान ये बात बोलते, भैया बस कितना, मुझसे भी इतना राग मत करो, मैं तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं हूँ, तुम स्वयं अपना कल्याण करने वाले। बात समझ आई? तो सर एक जो मुझे एक चीज और नहीं समझ में आई कि इसमें हाँ लिखा है निज शक्ति स्पर्श। हाँ, स्पर्श का क्या मतलब है बस मैं इसमें? उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो हमने दो बातें सीखी निराशा होने के लिए। पहला कि जो बुद्धि पूर्वक राग है हमको उसका त्याग करना है, और दूसरा, उसको त्याग करने के बाद में अब मेरा अगला स्टेप ये कि जो अबुद्धि पूर्वक राग है उसे भी मुझे त्याग करना है। अब अबुद्धि पूर्वक राग त्याग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो तीसरी लाइन में बता रहे, निशक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को। इसका कोई शाब्दिक अर्थ कुछ पकड़ आ रहा है? बहुत प्यारा शब्द है निशक्ति स्पर्श, कुछ पकड़ में आ रहा है क्या शब्द का क्या अर्थ? हाँ बोलिए प्रवीणा जी, अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए। दादा ने एक उदाहरण दिया था जब हम्म, ये निज शक्ति स्पर्श की बात समझाई थी ना, कि अपने में शक्ति तो बहुत भरी पड़ी है। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई हम ट्रेन से नीचे उतरे और हमारे पास एक बैग है जिसमें वजन है। तो उस बैग को उठाने के लिए तो हम काबिल हैं, फिर भी हम नहीं उठाते हैं। तो मतलब वो निज शक्ति को हम स्पर्श नहीं कर रहे हैं। स्पर्श नहीं करता। अब तो ये यहीं पे ये उदाहरण लागू हो रहा है कि भाई निज शक्ति में तो ये पड़ा है कि हम राग को छोड़ें, पर हम उसकी स्पर्शना नहीं कर रहे हैं। हम्म, मतलब हम निज शक्ति को यूज करके, मतलब अपनी इस आत्मशक्ति को यूज करके उस राग को छोड़ना है। और वो सहजता से छूट 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 जाएगा। जैसे टूट जाए। जैसे जैसे अभ्यास होगा, अपनी आत्मा में जिस तरह से अशुद्धि होती जाएगी, वो सहज तरीके से छूटता जाएगा। तो ये निज शक्ति स्पर्शना है। देखो ये जो स्पर्श शब्द है ना, हमको क्या लगता है भाई ये आत्मा के साथ में आया है तो कुछ अलग शब्द होगा। अरे स्पर्श का सामान्य भाषा में अर्थ क्या होता है? टच करना, उसको फील करना, वही है यहाँ पे। निज शक्ति स्पर्श। अब भाई अपनी शक्ति को कैसे स्पर्श करें? अरे स्पर्श करना मतलब जिस चीज को आप स्पर्श करते हो, आपको उसको स्पर्श करके पता चल जाता है ना कि भाई कौन सी चीज ठंडी है, कौन सी चीज गर्म है, कौन सी भारी है, कौन सी हल्की है। तो आप उसको टच करते हो तो आपको उसके बारे में पता चल हाँ, जाता है ना। यू कैन गो एंड ऐसे- प्ले बोथ ऑफ यू। इसीलिए जब हम निशक्ति को स्पर्श करते हैं, तो निशक्ति को स्पर्श करने से हमको पता चलता है कि भैया मेरा वास्तविक स्वभाव क्या है। और जब आपको अपना वास्तविक स्वभाव के बारे में पता चलता है, जिसको हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि अपनी आत्मा में लीन होते हैं, तो आप राग करोगे क्या? अरे आपको पता चलेगा भाई मैं तो अनंत गुणों का भंडार हूँ, मेरे अंदर अनंत अनंत शक्तियां ही, छोटा सा राग क्या कर रहा हूँ मैं? जब अपने अनंत गुणों का भंडार ऐसा देखोगे ना अपने सामने,
तो अपने आप उस राग को त्याग दो। तो अपने आप मतलब भी क्या होता है? सहज। एक और बात, जैसे प्रवीणा जी ने अच्छी बात बोली थी कि भाई कैसे होगा ये। भाई बुद्धिपूर्वक राग तो हम छोड़ सकते हैं, अब बुद्धिपूर्वक कैसे छोड़े? तो उसके लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, अभ्यास। उसकी एक पंक्ति आती है, करत करत अभ्यास मन पावे विश्राम। सुनी होगी कहीं ना कहीं आपने, करत करत अभ्यास मन पावे विश्राम। ठीक भैया, अभ्यास करते 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 मन पावे विश्राम। एक समय ऐसा आता है कि मेरा मन विश्राम, विश्राम मतलब सेटिस्फाई हो जाता है। मैं किसी का कोई एग्जाम है तो खूब मेहनत कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, खूब पढ़ रहा है, और जब उसका रिजल्ट, मेहनत करने के बाद जब वो एग्जाम दे के आता है तो उसको पता चलता है भाई मेरी मेहनत सफल हो गई, और वो रिलैक्स हो जाता है। तो वैसे ही मैं अभी अभी हमारी आपकी क्या अभ्यास अभ्यास की स्टेज चल रही है। तो एक बार अच्छी बात मैं एक बोल रहा हूँ कि आप अभ्यास मतलब अपने धर्म को समझ रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो। तो कई बार आपको लगेगा इसमें कोई सार नहीं है, कई बार आपको लगेगा कि भाई मैं स्वाध्याय करना छोड़ दूं, लग सकता है। लाइफ हमें किस एंगल में कब ले जाए हमें नहीं पता। कई बार आपको लगेगा कि मैं धर्म मतलब धर्म छोड़ोगे तो नहीं, इतने तो हम प्रबल है। फिर भी कई बार हमको लगेगा हम अभ्यास नहीं करें, कई बार हमको लगेगा हम स्वाध्याय नहीं करें, कई बार हमको लगेगा भाई हमारी आत्मा में क्या है, किसने देखी आत्मा, क्या होता है ये सब। जो कुछ है पैसा है, जो कुछ है हमारा पुण्य है, जो कुछ है हमारे कर्म है। कई बार हम भटक सकते हैं, पर आप अपने अभ्यास को मत रोको। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका अभ्यास पूर्ण होने से मन पावे विश्राम। लिखा है ना, पूर्ण भावुक। एक आदमी कोई यूपीएससी का या कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम देता है तो उसके रास्ते में कितने ऑब्स्टिकल आते हैं। कभी उसके फैमिली में कुछ इश्यू हो जाता है, कभी उसका मन नहीं करता है, कभी उसके आसपास एनवायरमेंट ऐसा नहीं होता वो पढ़ पाए, कभी उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती कि पढ़ पाए। पर वो सब कुछ इग्नोर करके मेहनत करके पढ़ता है, और उसका रिजल्ट उसे अपने एग्जाम में दिखता है। सिमिलरली आप अभ्यास करते रहो, हजारों ऑब्स्टिकल हमारे रास्ते में आएंगे जब हमारी आत्मा को हम समझना चाहेंगे। उन सबको हमको पार कर देना है। और जब हम उसको पार कर देंगे तो हम हमारे अबुद्धि पूर्वक जो राग हो रहा है उसको भी त्याग करके किसको प्राप्त करेंगे? पूर्ण भाव को। और यही कौन है? निराश्रवी। यही तो निराश्रवी जीव है जिसने बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक दोनों प्रकार के रागों को उखाड़ फेंका है। लिखा ना, उखाड़े रहे निराश्रव सदा, उखाड़े पर परिणति। पर की जो परिणति है, देखो यहाँ पर एक शब्द आया था परित्याग, और फिर एकदम अंत में एक और शब्द क्या आया? पर पर परिणति। तो मतलब उपाय यही है कि हमें पर की परिणति, देखो पर का त्याग मतलब पर वस्तुओं का त्याग, मतलब बुद्धि पूर्वक त्याग। और पर परिणति का त्याग मतलब पर पदार्थों के प्रति जो मेरा अपनापन है उसका त्याग, दैट इज अबुद्धि पूर्वक त्याग। और डिकोड करता हूँ, परित्याग इज इक्वल्स टू बुद्धि पूर्वक राग। समझाने के लिए परित्याग मतलब जो फिजिकल चीजें हैं, जो पर चीजें हैं, और पर परिणति इक्वल्स टू अबुद्धि पूर्वक राग। क्योंकि अबुद्धि पूर्वक राग चीजों में नहीं होता, हमारी भावनाओं में होता है, हमारे अटैचमेंट में होता है। तो उसको हमें छोड़ना है, दैट इज अबुद्धि पूर्वक राग। तो दो ही उपाय हैं, या एक ही बोलो कि भाई हमको बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक राग का त्याग करना पड़ेगा अगर हमें क्या करना है, निराश्रवी होना है। जो पिछले कलश में हमने देखा था कि भाई द्रव्य आश्रय भाव आश्रय होते हैं, उसको छोड़ने का उपाय इस कलश में आया है कि आपको अपने राग का त्याग करना पड़ेगा जो कि सहज रूप से होगा। ठीक है। सर हाँ। जय जी ने सर जय अभी जी। आपने बताया पर वस्तुओं का त्याग वो बुद्धि पूर्वक यस। कैसे? और समझ आया कुछ ही बात मैंने जो बोला, पर वस्तुओं का त्याग बुद्धि, इसका मतलब ये जब आप पर पदार्थों का त्याग करोगे तो आपको पता तो मतलब रहेगा आपने त्याग किया है। भाई आपने पैसों का त्याग किया तो आपको पता है ना कि पैसा पर वस्तु है। आपने अपने घर का त्याग किया, आपने वस्त्रों का त्याग किया, इन सब का त्याग तो आप कर सकते हो। लेकिन आप अपने माता पिता को अपने माता पिता मानने इस चीज का त्याग करोगे? क्या आप अपने बच्चों को अपना बच्चा बोलना छोड़ सकते हो? क्या आप अपने दोस्तों को अपना दोस्त बोलना, भाई को अपना भाई, बहन को अपना बहन, पोतों को अपना पोते, लाइक प्रवीणा जी लव्स हर ग्रैंड चाइल्ड, एवरीबॉडी लव्स देम। समझ रहे हो? तो उनको हम नहीं त्याग पाते क्योंकि हमको वो लगते नहीं है परवश। तो इसलिए शब्द का प्रयोग किया पर परिणति। वो अबुद्धि पूर्वक वाला राग है ना, अभी हमको पता नहीं चल रहा है हमारे माँ बाप से हमारा राग है, पर है हमारे जिन धर्म से हमारा राग है वो है, इसलिए उसको अबुद्धि सर पूर्वक बोला। तो इसमें ऐसा हो सकता है जो पर वस्तुओं का जो त्याग बताया उसमें मतलब
एकत्व और ममत्व का मतलब रहता है, इसलिए बिल्कुल उसका त्याग। हाँ, और जो बिल्कुल। पर परिणति बोला है उसमें अ, वो कर्तृत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व। कर्तृत्व और भोक्तृत्व का। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि जो, ऐसा मैं समझ रही हूँ, सही नहीं हो हाँ सकता है। हो सकता है ना, आप ऐसा क्यों बोलते हो, आप बिल्कुल बोला करो बिंदास जो आप समझते हो। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने जो बोला कि भाई पर वस्तु में एकत ममत्व है, हम्म। पर परिणति में एकत ममत्व नहीं है क्या? है। है। है ना। बराबर। भाई एकत ममत्व तो सबसे मतलब बड़ी चीज है। चारों बुद्धियां दोनों तरफ लगी जाएंगी, चारों बुद्धियां, पर परिणति में भी चारों बुद्धि है, पर वस्तु में भी चारों बुद्धि है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा संस्कृत से इसको देख लेते हैं। वो परित्याग जो शब्द है ना, उसका ये भी चारों ओर का त्याग, मतलब चारों, सभी ओर परितः, से। हमने पढ़ा था ना शब्द संस्कृत में परितः। परितः शब्द का मतलब क्या था? चारों ओर। अभितः का मतलब दोनों ओर। ठीक है, चलो देखो संस्कृत से थोड़ा अर्थ करते हैं। संन्यास सन निज बुद्धि पूर्व मनीषम। संन्यास सन मतलब क्या होता है, समझ आ रहा है? संन्यास मतलब संन्यास पूर्वक। मतलब संन्यास पूर्वक। सम्यक ज्ञानी जीव, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हम्म। कि भाई जो हम्म। सम्यक ज्ञानी जीव होता है उसने निज बुद्धि पूर्वम, निज बुद्धि के अनुसार, बुद्धि पूर्वक बेसिकली क्या करा है? अनिशम। अनिशम शब्द एक बार आता है। अनीश, कई लोगों का नाम होता है अनीश। अनीश मतलब जो अंधकार का नाश कर दे, सूर्य। ठीक है, तो अनिशम, अनिशम मतलब नाश कर देता है, किसका? राग का। सम्यक ज्ञानी जीव बुद्धि पूर्वक राग का तो नाश कर देता है। और वो कैसे होता है? समग्र मतलब सारे, संपूर्ण जो राग होता है, जितना भी राग बुद्धि पूर्वक हो सकता है, उन सब रागों का सम्यक ज्ञानी जीव नाश कर देता है। कैसे करता है? स्वयं। स्वयं में ही आप सहज शब्द ले सकते हो, सहज रूप से, स्वयं रूप से उसका नाश कर देता है। और वारम वारम बुद्धि पूर्व अपितम। वारम वारम, अब देखो इसमें अच्छी बात आई, वारम वारम बुद्धि पूर्वम अपि, और बार बार बुद्धि पूर्वक। अपि, अपि मतलब जो, मतलब अपि मतलब तो वैसे भी होता है। तो कह रहे बार बार जो भी राग होता था ना, बुद्धि पूर्वक जो कुछ भी राग होता था, उन सबका त्याग तो कर दिया, पहली पंक्ति बता दिया। और त्याग होने के बाद में क्या होता है? चेतुम स्वशक्तिम स्पृशन, स्पर्शन, सॉरी समझ आ रहा है? स्पर्शन, स्वशक्तिम स्पर्शन, ये शब्द है यहाँ पे, निशक्ति स्पर्श। इसका संस्कृत ट्रांसलेशन है स्वशक्तिम स्पर्शन, कि भाई अपनी शक्ति का स्पर्श करता है। कब? जब बुद्धि पूर्वक राग को उसने त्याग दिया। और यहाँ पर आएगा वारम वारम, और यहाँ पे संधि लगेगी तो वारम वारम अबुद्धि। यहाँ पे शब्द आएगा वारम वारम अबुद्धि। और बार बार अबुद्धि पूर्वक जो राग होता है उसका भी अपनी स्वशक्ति के अनुसार वो त्याग करता है। फिर स्वशक्ति स्पर्शन, स्वशक्ति निशक्ति का स्पर्श करता है। उच्छिन्दम परिवृत्ति में सकलाम। उच्छिन्नम मतलब भी वही होता है त्याग करना। किसका त्याग करना? परवृत्ति में, पर की जो वृत्ति है, वृत्ति मतलब क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, तो पर में जो मैंने अपनापन कर रखा है, पर में जो मेरी वृत्ति है, तो उस पर वृत्ति का भी क्या करता हूँ? सकलाम, संपूर्ण रूप से, सकल रूप से मैं क्या करता है वो जी? उच्छिन्न करता है, त्याग करता है। और अगर पर वस्तु को त्याग करता है तो क्या होता है? ज्ञान से पूर्ण भव, संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है? ज्ञानी हो जाता है। और संपूर्ण रूप से ज्ञान होना मतलब क्या बोलते हैं? केवल ज्ञान। तो सम्यक ज्ञानी से केवल ज्ञानी बनना है ना। तो सम्यक हम्म। ज्ञानी जीव ने सिर्फ बुद्धि पूर्वक राग का त्याग किया था, लेकिन जो केवली बन गया उसने बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक दोनों प्रकार के राग का त्याग कर दिया है। भवन, भवन मतलब वैसा होता है। और आत्मा नित्य निराश्रवो भवती ही। अच्छा, आपकी और हमारी आत्मा अभी निराश्रव है, या हमको उसको निराश्रव ही करना है? द्रव्य दृष्टि द्रव्य से तो निराश्रव है, पर्याय दृष्टि से करना है। क्योंकि यहाँ तो हम बार बार यही सीख रहे हैं कि भाई हमको करना है, हमको बुद्धि पूर्वक राग का भी नाश हाँ, करना तो है। पर्याय में कभी राग द्वेष मोह सब पड़ा है ना, तो उसको दूर करना हम्म। है ना। तो देखो कितनी स्ट्रांग बात है। दुनिया में देखो हमारे पास कोई चीज नहीं हो और हमें फिर उसकी प्राप्ति करना हो, तो थोड़ा स्ट्रगल लगता है, राइट? हमें, आपको कोई सामान चाहिए हो,
किसी दुकान पे मिलता है तो आप अपने घर से जाओगे, उस दुकान तक जाओगे, उसको खरीदोगे, फिर घर लाके उसका यूज करोगे। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन अगर आपको कोई सामान चाहिए और आपके घर में ही हो तो कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपके घर में ही कोई सामान हो तो आपको बहुत भटकना पड़ेगा, या फटाफट घर में ही है तो वहीं कहीं उठा लोगे विद इन सेकेंड। वैसे ही जो मेरी निराशावी आत्मा है वो किसी और की दुकान में है क्या, कि मेरे ही घर में है? मेरे घर। मेरे घर में है ना। पर मुझे पर वस्तुओं को, मतलब दूसरी दुकान से सामान लाने का टाइम है, पर अपने घर में ही जो मेरे पास सामान है उसको यूज करने का टाइम नहीं है। तो मेरे स्वयं के पास जो मेरी निराश्रवी आत्मा है ना, मैंने उसकी तो प्राप्ति की नहीं जो मेरे पास है। और दुनिया भर का जो कर्म है, पाप है, पुण्य है, और पर से मेरे संबंध, उन सबको मैंने खूब अपना मान लिया। कई बार ऐसा होता है नहीं कि हमारे घर में कोई सामान हो, अब वो घर में कहीं रख दिया और हमको मिल नहीं रहा हो, तो हम उसे बाहर से खरीद के ले आते हैं। फिर कुछ दिन बाद हमको दिखता है ये तो घर में ही था। ऐसा होता है। वैसे ही मेरी जो, हम बाहर ढूंढ रहे हैं भाई कहाँ है मेरी आत्मा। हम शास्त्रों में ढूंढते हैं, हम गुरुओं में ढूंढते हैं, हमारे आचार्यों में ढूंढते हैं, मंदिर में ढूंढते हैं, ग्रंथों में ढूंढते हैं, कहीं आत्मा मिल ही नहीं रही। फिर एकदम अभी कुछ दिन बाद ऐसा समय आएगा, कुछ समय बाद, अरे बाप रे, मैं तो इधर ही तो थी मेरी आत्मा। मैं तो कहाँ कहाँ भटक रहा था, वो तो मेरे घर में ही पड़ी थी। तो बोला ना, आत्मा निराश्रव नित्य, नित्य शब्द मतलब हमेशा से, आजकल में थोड़ी ना। हमेशा से निराश्रवो भवती, निराश्रव थी। भवती मतलब होती है। ज्ञानी यदा स्यात् तदा, स्यात् मतलब ये बात जानता है ज्ञानी, यदा मतलब इस बात को ज्ञानी जानता है कि भाई मेरी आत्मा तो हमेशा निराश्रवी थी, है और रहेगी। वो तो हम और आप जैसे अज्ञानी जीव है कि हमको खूब ठोक ठोक के अमृत चंद्राचार्य को बताना पड़ रहा है। मतलब हमारे घर की चीज भी उनको बताना पड़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हम और वो एक ही लीग के हैं। उनका भी वही मार्ग है जो हमारा मार्ग है। तो जो चीज उनके घर में है, वही चीज हमारे घर में भी है। तो इसलिए उनको पता है कि हमारे घर में क्या क्या आइटम है, हमको नहीं पता। तो वो हमको बता रहे थे तुम्हारे घर में ही तुम्हारी आत्मा है, मतलब तुम्हारे अंतरंग में ही तुम्हारी निराश्रव आत्मा है। जो द्रव्य पर्याय वाला आपने खेल किया ना, बस वही बात है। मैं उम्मीद सर, करता हूँ आपको कलर समझ आया होगा। जो अभी सेकंड लाइन में जो आपने बताया ना, जेतुम स्वशक्ति स्पर्शन, तो हम्म। मतलब जेतुम का क्या अर्थ लिया? चेतन सामान्य अर्थ है कि भाई जिसने, उसके लिए, जिसने। ऐसा। अच्छा, तो स्वशक्ति का स्वशक्ति स्पर्श। हाँ। मतलब स्वशक्ति को जाना। स्पर्श मतलब स्पर्श। शब्द है ना स्पर्श। हिंदी में, निशक्ति स्पर्श। इसका संस्कृत स्पर्श। में शब्द है ये। स्वशक्तिम अच्छा। स्पर्शन। अपनी निशक्ति का स्पर्श करना, तो पहचानना, स्पर्श उसमें करना लीन वो होना। मतलब जानना ही हुआ ना। यस एक यस तरह यस, से वही स्पर्श, वही। स्पर्श से और क्या, कोई छूना तो वहां है नहीं अर्थ। हाँ, वो तो एक अलंकारिक भाषा का प्रयोग हाँ, किया हमने दैट चंद्राचार्य। इज करेक्ट। हाँ। हाँ, जैसे वो अबद्ध इस, स्पष्ट है वो है ना, हाँ अनन्य बस नियति, वैसा ही ये है। बस बस वैसा ही। संध्या जी, इसका ना हाँ। पर्सन का भी मीनिंग मीनिंग दादा ने बहुत अच्छा समझाया था। हम्म। कि जैसे समझो मुनि महाराज आए पड़गाना के लिए, और हम्म। हमने उनको पड़गाना दी, तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि पड़गाना को स्पर्शन किया हमने। स्पर्शन। अच्छा अच्छा। प्रतिक्रमण करना है, समझो हम्म। प्रतिक्रमण करना है, और हमने प्रतिक्रमण किया तो हमने प्रतिक्रमण की स्पर्शना की। मतलब अपने भावों को व्यक्त करना उसको। बस बस, ठीक है। तो वो स्पर्शना, तो जैसे आलोचना करते हैं हम, मतलब हाँ, कि लोडन। मन से, वचन से, काया से, यस। या स्पर्शना से। कार्य। तो हाँ स्पर्शना से मतलब अपने भावों से भी अगर कुछ आसाधना करी है बस बस। तो मिच्छामि दुक्कडम। तो स्पर्शना का ये डीप मीनिंग है। बेसिकली ओके, स्पर्शन थैंक यू मतलब प्रवीणा जी। एक ऐसा एक्शन है जिसको हम जी रहे हैं, एक ऐसा कार्य जिसको हम फील कर रहे हैं, हम उस मोमेंट में हैं। तो जब मैं अपनी निशक्ति में रमा हुआ हूँ, निशक्ति के मोमेंट को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, इस निशक्ति को मैं जी रहा हूँ, दैट इज निशक्ति स्पर्श। ठीक है। आई होप कलश, बहुत बहुत डीप मीनिंग है कलश का, बहुत सुंदर कलश है। हाँ, जितना और खोलो उतना खोल सकते हैं। तो और उसको प्राकृत आत्मानुभूति भी बोल सकते हैं। बिल्कुल कह सकते नहीं, हैं अनुभूति को। कह देखो सकते हैं अनुभूति। कह सकते हैं। हाँ। और वो प्राकृत में उसका शब्द फर्सना आता है, यस। फर्सना। हाँ। चलिए, ठीक है। तो ये हमने कलश और उसका पद्यानुवाद किया, काफी अच्छा और बहुत
उसमें क्योंकि मेन बात आएगी ना अधिकार की, आश्रव अधिकार है तो आश्रव से छूटने की बात आएगी इस अधिकार में, इसलिए इतना उसको डीप में जा जाके उसको बताया है। चलिए इसका सर एक हाँ बात, बोलिए बोलिए। वो कुंडलिया शब्द छंद में दोहा और कौन सा और छंद ऐड किया है? दो देखो छंदों से मिला है। ये तो अलग ही छंद होता है, ऐसा कुछ मतलब ये हाँ, कुंडलिया कोई इसे कुंडलिया ही करेंगे, बस उसमें ऐसा है कि जिसमें प्रारंभिक कलश दोहा हो और उसके अच्छा बाद ठीक 4 है। पंक्तियों का छंद हो, और इसका रूल ये है कि दोहा जिस शब्दों से खत्म होता है उन्हीं शब्दों से नीचे का छंद प्रारंभ होना चाहिए, वो दोहा होता है। ठीक है, चलिए इसका संध्या जी एक बार हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए। हाँ। ज्ञानी आत्मा स्वयं ही अपने समस्त बुद्धि पूर्वक राग को निरंतर छोड़ता हुआ और अबुद्धि पूर्वक राग को जीतने के लिए स्वशक्ति को बारंबार स्पर्श करता हुआ तथा समस्त पर परिणति को उखाड़ता हुआ एवं ज्ञान के पूर्ण भाव में प्राप्त होता हुआ सदा ही निराश्रव रहता है। सदा ही निराश्रय रहता है। ठीक है, ज्योतिका जी पहले समझ आया? हाँ। चलिए 117 नंबर का कलश देखते हैं। हाँ, एक मिनट सर। हाँ जी हाँ जी, एक रिक्वेस्ट है, मैं बोलिए लेट बोलिए। आई तो आप शॉर्ट में 115 का थोड़ा सा अर्थ बता दीजिए। 115 तो अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था, मैंने नया नहीं वो बताया है वो। अच्छा इसका अच्छा अपन द्रव्याश्रय और भावाश्रय देखा था ना अच्छा अच्छा, लास्ट हाँ क्लास में, ओके ओके ओके, वही याद आ वाला गया। कलश। हाँ, ओके ओके, थैंक्स सर। वरना मैं बताता, मुझे याद रहता, नहीं है। ठीक है, हाँ। चलिए अब जो कलश हाँ, अब जो कलश है, अब एक नया विषय आ रहा है। ठीक है, पुराना द्रव्याश्रय भावाश्रय वाला विषय, खैर इसकी बात तो पूरे अधिकार में चलती रहेगी, पर एक नया विषय आ रहा है। तो उस नए विषय की प्रारंभ के लिए देखिए लिखा है, अब आगामी 4 गाथाएं लाइन से आने वाली हैं। तो आपको पता है उत्थाने का शब्द मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था, उत्थाने का क्या होता है? ठीक है, जो एक प्रीफेज जैसा होता है, किसी भी कलश के ऊपर लिखा होता है, गाथाओं के ऊपर लिखा होता है मेजरली। और ये उत्थाने का अमृतचंद आचार्य ने दी है। किसी भी गाथा की उत्थाने का सॉरी किसी भी गाथा की उत्थाने का कुंदकुंद आचार्य ने नहीं दी है, सारी उत्थाने का अमृतचंद आचार्य ने दी है। कुंदकुंद आचार्य ने तो संस्कृत का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने तो प्राकृत में ही मूल गाथाएं लिखी हैं। जितना भी संस्कृत का प्रयोग है वो सारा अमृतचंद आचार्य ने किया है। ठीक है, तो उत्थाने का जो 4, एक तो क्या है सेंटेंस में भी उत्थाने का हो सकती है, या फिर कई बार जो कलश हम पढ़ रहे हैं वो कलश ही गाथा की उत्थाने का हो सकती है। तो अभी आगे 4 कलश आने वाले हैं, उन चारों कलशों की जो उत्थाने का है, सॉरी 4 गाथाएं आने वाली हैं, उन चारों गाथाओं की जो उत्थाने का वो ये 117 नंबर का कलश है। तो इस कलश से हमको आइडिया लगेगा कि भाई क्या विषय आगे आने वाला है, तो वो हम देख रहे हैं। 117 अनुष्टुप छंद। कोई पढ़ेगा मेरे बिना बताए अनुष्टुप छंद, मेरा बिना बताए, मेरे बिना पढ़े? मैं कोशिश करती हूँ। पढ़िए। सर्वस्यामेव जीवन्त्यां द्रव्य प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवौ ज्ञानी नित्यमेवति चेन्मतिः। बहुत बढ़िया, बस एक चीज का हल्का ध्यान रखो आप। जब 2 शब्द के बीच यहाँ पे गैप दिया है, ट्राई करें हम भी सिर्फ थोड़ा हल्का सा रुके, जैसे बाकी सब वहां तो पर देखो आपने उच्चारण तो बहुत शुद्ध किया है, ये अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे ज्ञानी और नित्यम एवति दोनों शब्दों में हल्का सा गैप है ना, तो ज्ञानी अच्छा। थोड़ा हल्का से रुके बस। देखो संस्कृत सरल है, इस कलश की मैं सीधा 2 बार कलश पढ़ रहा हूँ, और फिर आपको संस्कृत से ही अर्थ करना है जितना आपसे हो पाए। ठीक है, सर्वस्यामेव जीवन्त्यां द्रव्य प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः। वापिस, सर्वस्यामेव जीवन्त्यां द्रव्य प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः। संस्कृत को डिकोड करिए और ट्राई कीजिए, अर्थ बताने का बता पाएंगे मेरे हिसाब से। सर कुतो एन किधर कहाँ? कहाँ? अच्छा, तो इसका अर्थ ऐसा हो सकता है, मैं ट्राई करती हूँ। सर्वस्यामेव जीवन्त्याम द्रव्य प्रत्यय संततौ, मतलब जीव
जो द्रव्य प्रत्यय की संतति है वो क्या होता है द्रव्य प्रत्यय? वो हमारा संस्कृत वाला प्रत्यय, तो आ नहीं, तुमूल्य ताप। ये नहीं, ये प्रत्यय हैं जो अपने जो अध्यवसान में आते हैं, चार प्रत्यय, ये देखो चतुर्गति में एकदम भ्रम आते सिंपल, हैं। इतना कठिन नहीं। देखो प्रत्यय का सिंपल अर्थ बताऊं तो कर्म हो सकता है, सामान्य एकदम आप समझो। प्रत्यय मतलब कर्म। कर्म। अब यहाँ पर द्रव्य प्रत्यय का अर्थ निकलेगा द्रव्य कर्म, और यहाँ अगली पंक्ति में बोला है निराश्रव। तो हम हम्म, द्रव्य प्रत्यय को द्रव्य आश्रय बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। तो हम्म, आपको अर्थ करने में सरल होगा। अब आगे अर्थ करो। हम्म। तो जीवन्त्याम सर्वस्यामेव, तो इसका अर्थ ऐसा निकलता है जहां तक मेरे को, कि जो निराश्रवी मतलब जो ज्ञानी है वो द्रव्य कर्म का की हम्म। संतति को नाश करके निराश्रवी होते हैं। और चेनमती मतलब, चेन को तोड़ो चेन, चेत। चेन का मतलब चेत, क्या होगा? चेत। चेत चेत, मतलब चेत, होना, चेत मति। मतलब सुमति, अच्छी चेतना। मति होना। कह दो, कोई अच्छा, प्रॉब्लम अच्छी। नहीं है। नहीं, चेतना भी कह अच्छा, सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा। तो जो जीव की चेतना है वो सर्वस्व में मतलब सर्वस्या में मतलब जो हमेशा रहने वाली है, वो नित्य चैतन्य स्वरूप ही रहती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूसरी पंक्ति का भाव तो पकड़ लिया है। एक बार पद्यानुवाद में पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़िए, फिर देखते हैं कितना पकड़ पाएंगे। द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण, फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हो परिपूर्ण। बहुत सुंदर कलश है। तो आप कहते हो कि सर आप तो हरी कलश में ऐसा बोलते हो, तो हर कलश सुंदर है तो क्या करें? हो सकता है ना हर कलश सुंदर, क्यों नहीं हो सकता? द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण, फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हो परिपूर्ण। बस एक लाइन में बताना है क्या बोल दिया हिंदी पर, बस एक लाइन, ज्यादा अर्थ है नहीं। एक लाइन में बता सकते हैं क्या बोल दिया? हाँ, प्रवीणा जी ट्राई कर रहे हैं। हाँ वो मतलब इस कलश में बताया गया है कि द्रव्य कर्म की संतति मतलब द्रव्य कर्म जो सारे कर्म है, द्रव्य कर्म, आठों कर्म, उसकी संतति मतलब उसके जो भेद विभेद जो बात बताए हैं वो तो सब जगह से भरे पड़े हैं और हम ग्रहण करते जा रहे हैं। तो अब फिर भी ज्ञानी ज्ञानी क्या ऐसा करता है कि वो संपूर्ण रीत से निराश्रय हो जाता है, ये क्वेश्चन किया है। देखो इस सबसे अच्छी बात तो ये पकड़ लिया कि इस कलश में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। इस कलश में एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उत्तर प्रश्न क्यों? क्योंकि आगे आने वाली चार गाथाएं जो इसमें, तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा। तो एक बात आप समझो कि इसके ऊपर वाला कलश में हमने जो सीखा ना, उसको आप कह सकते हो भाव आश्रव से रहित होने का उपाय। 116 नंबर के कलश में जो हमने पूरी चर्चा करी, राग और क्योंकि राग किस में आता है? द्रव्य कर्म की भाव कर्म। भाव कर्मों में राग आता है ना, तो भाव कर्म मतलब भाव आश्रव से रहित होने का उपाय। तो 116 नंबर के कलश में हमने भाव, क्योंकि हमने 115 में पढ़ा था कि भाई द्रव्य आश्रय भाव आश्रय दोनों आश्रयों से रहित होने का अलग अलग उपाय है। भाषा में अंतर है, खैर ऐसे तो अंतर नहीं आएगा फिर भी। तो 115 में हमने पढ़ा कि द्रव्य आश्रय भाव आश्रय दोनों से रहित होने का अलग अलग उपाय है। 116 में हमने भाव आश्रय से रहित होने के उपाय जाना। और अब 117 में सिर्फ एक प्रश्न खड़ा करा है द्रव्य आश्रय से रिलेटेड, जिसका उत्तर अभी आगे आएगा। प्रश्न क्या है? ऐसा प्रश्न किया शिष्य ने अमृतचंद आचार्य ने कि भाई एक जीव जो हम और आप हैं, हम और आप ठसाठस भरे हुए हैं किस चीजों से? तो आप लोग बोलोगे अनंत गुणों से, अनंत शक्तियों से। तो हमने तो इतना सब पढ़ लिया इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। वो शिष्य ने इतना नहीं पढ़ा था ना, उससे पूछा तुम किससे भरे हो? कह रहा है मैं कर्मों से भरा हूँ। खूब मेरे अंदर कर्म है, अनादिकाल से कर्म चले आ रहे हैं।
उसकी बात भी सही है। नहीं भरे क्या हम और आप कर्मों से नहीं भरे क्या? भरे हुए हैं। अनादि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी है, वेदनी है, आयु, नाम, गोत्र, फिर इनके इतने सारे सारे प्रकार, है ना। नाम कर्म में कितने प्रकार होते हैं, कितनी प्रकृतियां होती हैं नाम कर्म की? 93 तो मानो उससे भी ज्यादा होती हैं। है ना, इतनी प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, तो इतनी इतनी तो प्रकृतियां हमारे अंदर, और ये तो गिनतियों की हैं। तो बहुत कर्मों से ठसा ठसम भरे हुए हैं। तो शिष्य ने पूछा कि भाई द्रव्य कर्म जो है उनसे ये जीव पूरा भरा होता है, पर आप कह रहे हो कि ज्ञानी तो निराश्रवी है, मतलब ज्ञानी कर्मों से रहित है, तो ज्ञानी खोखला होता है क्या? खोखला पता है? जो चीज खाली होती है। हम हमारे दोस्तों को बोलते हैं ना, तेरा डब्बा, टॉफलो खाली डब्बा। डब्बा, ठीक है, तो खाली है क्या? तो वो कह रहा है कि भाई ज्ञानी जीव खाली है क्या, क्योंकि वो किससे भरा है? कर्मों से तो वो रहित हो गया। तो थोड़ा सा उसका प्रश्न अटपटा है, पर आप लोग को समझ आ गया होगा प्रश्न। देखो इसका संस्कृत कलश से देखते हैं क्या पूछा है। सर्वस्याम एव जीवंत्याम, तो सभी जीव हैं। सर्वस्याम, फिर उसके बाद वो जीवंत्याम, सभी जीव हैं। जो सभी जीव है वे सभी द्रव्य प्रत्यय संततौ, संततौ मतलब संतति, संतति मतलब कांटेक्ट, उनके टच में रहना। तो वे कह रहा है शिष्य की जितने प्रकार के भी जीव हैं, वे सारे जीव तो क्या है, द्रव्य कर्मों से भरे हुए हैं। एव मतलब, एव मतलब क्या होता है? ही, ही ना। तो कह रहे हैं कि जो सभी जीव हैं वे सभी तो द्रव्य कर्मों से ही भरे हुए हैं। कुतः, कैसे या कहाँ, निराश्रव ज्ञानी, वो जो ज्ञानी जीव है वो कैसे, नित्यम एव एति चिन्मेति, चिन्मेति का मतलब होता है चेत, इति, चेत इति मतलब होना। तो कह रहे हैं कि जो ज्ञानी जीव है वो कैसे नित्यम एव, नित्यम मतलब वो हमेशा से कैसे रह रहे हैं, मतलब वो किस चीज से भरे हुए हैं, वो तो एकदम खाली होंगे फिर। कुतः निराश्रव ज्ञानी, जो ज्ञानी जीव है वो कैसे होते हैं? वो नित्यम एव इति चेत इति, तो नित्य ही वो ऐसे चले आ रहे हैं, वो ज्ञानी जी सदा से ज्ञानी है। वो किस चीज से भरे हुए हैं, वो क्या खाली है अंदर से, उनके अंदर क्या भरा हुआ है? आप लोग इसका उत्तर दे सकते हो। ज्ञानी जीव किससे भरा हुआ है, क्या खाली है? ज्ञानी ज्ञान गुण से भरा हुआ है, अनंत बस गुणों से। एक गुण, ज्ञान गुण। नहीं, अनंत गुण। तो अच्छा, एक गुण नहीं। हम और आप सभी निराश्रवी है सब कि सभी आश्रवी है? सभी सभी स- जीव, सभी भरे सभी हैं? जीव, तो सभी। देखो, आश्रवी जीव भी दोनों से आश्रवी जीव को आप कह रहे हैं कि उसके अंदर अनंत गुण भी है और कर्म भी है, राइट। और ज्ञानी जीव के अंदर कर्म नहीं है, मात्र अनंत गुण है। तो ज्ञानी जीव में कम हो गया ना क्वांटिटी, तो उसमें से उसके कर्म छूट। मानने में ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में देखो ये ऐसा ऐसा कुछ है ही नहीं। जो उसने शिष्य ने प्रश्न पूछा ना कि भाई कर्मों से भरे हैं और इससे भरे हैं, ये तो उसने अपने मन में कल्पना उठाई है, क्योंकि कर्मों की बात आ रही है और आश्रय अधिकार है। तो शंका है, आ सकती है। तो अब अमृतचंद आचार्य उसका निराकरण करेंगे। कल समझ आए, आया आप लोग को 117 नंबर का? हाँ जी, ज्योतिका जी पढ़िए अर्ज। अच्छा, अनम्यूट यू आई गेस। हाँ अब unmute। ज्ञानी के समस्त द्रव्य आश्रवों की संतति विद्यमान होने पर भी ये क्यों कहा गया है कि ज्ञानी सदा ही निराश्रव है? यदि तेरी ये मति आशंका है तो अब उसका उत्तर कहा जाता है। हम्म, ठीक है। इस क्योंकि शिष्य नहीं, शिष्य ऐसा भी कह रहा है कि भैया जो ज्ञानी जीव है हमने देखा है, पूर्ण ज्ञानी तो वो हुआ नहीं। अभी अभी हम सम्यक ज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं, ठीक है। केवल ज्ञानी की केवल ज्ञानी जीव को क्या बात करेंगे, वो तो भगवान बन गए। तो सम्यक ज्ञानी जीव की हम बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सम्यक ज्ञानी जीव को हमने पहले पढ़ा कि भाई उसको भी अबुद्धि पूर्वक राग तो होता ही है ना। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है यहाँ पे, कि अगर उसको भी राग है तो आप उसको निराशा क्यों बोल रहे हो? या तो आप मुझे भी निराशा ही बोलो, मेरे भी कर्म है तो मैं भी निराशा भी हूँ। और आप अगर मुझे निराशा भी नहीं बोल रहे हो और ज्ञानी को बोल रहे हो, तो ये तो नाइंसाफी है, ये तो इनजस्टिस है। क्यों इनजस्टिस है? मेरे पास भी कर्म है, उनके पास भी कर्म है, मैं भी आत्मा हूँ वो भी आत्मा हूँ, पर मैं आश्रवी और वो निराश्रवी। ये तो गलत, ये तो भेदभाव हो गया ना। आपने भेदभाव उनको हुआ निराश्रवी कह तुम्हारी। दिया।
मुझे आप आश्रय भी कह रहे हो, तो ये जो उसको शिष्य के मन में जो ये शंका आ रही है, उसका उत्तर हम करेंगे। एक बार मुझे देखने दीजिए कितना बड़ा कलश है आगे का। अगर आज हो पाता है तो हम लिखते हैं 118 नंबर का कलश, मालिनी छंद है। मालिनी छंद है, कर लेते हैं क्योंकि, हाँ ये वाला कलश और कर लेते हैं। मेरा जो पीडीएफ आ रही है, इसमें ये पूर्व बद्धा, ये शब्द शायद मिसिंग हो रहा है, राइट? संध्या जी देख, आप जिनके पास भी ग्रंथ हो, विजहति नहीं सताम प्रत्यय, इसके बाद ही शब्द है क्या मूल कलश में? क्या पूर्व बद्धा ये शब्द है? पूर्वोद्धा है, बस, पूर्वोद्धा के बाद वो हाँ, बाकी ओके कंटिन्यूस। ओके, ठीक है, मालिनी छंद फिर करते तो हैं। वो डिप और ओके शब्द ओके और ओके, थोड़ा डिस्टर्ब। ठीक है, ठीक है, हो सकता है। मालिनी छंद हम पढ़ रहे हैं। विजहति विजहति नहीं सत्ताम प्रत्यय पूर्वबद्धा समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्यरूपः तदपि सकल राग द्वेष मोहाव्युदासात् द्युसात् दात। त तक पढ़ लेना, तो अगली पंक्ति से ले लेंगे और फिर यहाँ हो जाएगा अवतरति न जातु ज्ञानिनः कर्म बंध। बहुत अच्छा समझाया है। विजहति नहीं सत्ताम प्रत्यय पूर्वबद्धा समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्य रूपः तदपि सकल राग द्वेष मोहाव्युदासात् अवतरति न जातुः ज्ञानिनः कर्म बंधः। पूर्व में जो द्रव्य प्रत्यय बंधे थे, अब वे सभी निज काल पाकर उदित होंगे सुप्त सत्ता में अभी। यद्यपि वे हैं अभी पर राग द्वेषा भाव से अंतर अमोही ज्ञानियों को बंद होता है नहीं। अमरचंद आचार्य कह रहे हैं कि जो जीव ज्ञानी है वो ज्ञानी इसलिए है क्योंकि वो कर्मों से रहित है। शिष्य ने बोला कैसे रहित है कर्मों से, उनको भी तो बंध है ना, अभी तभी संसार में है, वरना संसार में क्यों होते? सिंपल सा आंसर दिया है। पूर्व में जो द्रव्य प्रत्यय, भैया पूर्व काल में तो कर्म बंधे होंगे ना, तो जो कर्म पूर्व में बंधे थे, अब वे सभी निज काल पाकर, देखो सेंटेंस की तरह पढ़ो उसको, पूर्व में जो द्रव्य प्रत्यय बंधे थे, कौमा, अब वे सभी निज काल पाकर उदित होंगे। सेंटेंस हो गया, समझ आया? भाई जो पूर्व में हमको कर्म बंधे थे वो आज उदय में आएंगे ना। तो ऐसे ही ज्ञानी जीव आज ज्ञानी है, उसके पहले तो वो भी अज्ञानी था। तो ज्ञानी होने के पहले जब वही ज्ञानी अज्ञानी था, तब उसने जो कर्म बांधे थे, आज ज्ञानी होने के बाद में वो कर्म उदय में आ रहे हैं। ज्ञानी से स्लो है कर्म, ज्ञानी फटाफट ज्ञानी बन गया, कर्म बेचारे अब उदय में आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो आज ज्ञानी जीव है उसको जो कर्म है वो उसके कल के बांधे हुए कर्म है, पूर्व में जो कर्म बंधे थे वो हैं। तो सुप्त सत्ता, सत्ता में तो कर्म होते ही हैं। सत्ता मतलब उनका एग्जिस्टेंस होना, अब उनका उदय आए या ना आए वो बात की बात है। पर हमने अगर कोई कर्म बांधे हैं, तो वो जब तक उदय में नहीं आते तब तक वो सत्ता में तो रहेंगे ही ना, उनकी एग्जिस्टेंस तो रहेगी ना। उनको भी तो घर चाहिए, तो मैंने कर्म बांधे तो मेरे साथ ही वो रहेंगे। तो कह रहे हैं तुमको जो ज्ञानी जीव के अभी कर्म दिख रहे हैं वो उसने अभी नहीं बांधे हैं, वो पहले पूर्व में जब वो अज्ञानी था तब उसने कर्म बांधे और उनका उदय अब आ रहा है, इसलिए वो सत्ता में उसके हैं। इसलिए तुमको दिख रहा है कि वो कर्म वाला है। यद्यपि वे हैं अभी, हाँ तुम्हारी ये बात गलत नहीं है कि ज्ञानी के कर्म नहीं, क्या कर्म है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञानियों के अभी भी एट प्रेजेंट भी कर्म हैं, पर राग द्वेष अभाव से। क्या लिखा है? राग द्वेष अभाव से, हम पढ़ चुके पहले ही। अबुद्धि पूर्वक राग का वो नाश करेगा ज्ञानी जी। तो अगर आप पर राग द्वेष का अभाव हो जाता है, तो जो आपके नए कर्म बंधते हैं वो डबल नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, वो फिर उदय में नहीं आ सकते। समझ आ रहा है? मतलब बेसिकली आपके पास गाड़ी है, पर गाड़ी में पेट्रोल नहीं हो तो गाड़ी चलेगी क्या? रखी रहेगी, रखी रहने दो।
वैसे ही आपके पास कर्म है, पर अगर आपके पास मोह राग नहीं है तो वो कर्मों सिर्फ सत्ता में रहकर उनका समय पूरा करके चले जाएंगे, वो वापस बंधेंगे नहीं। और नए कर्म नहीं बंधेंगे, मतलब जितने कर्म सत्ता में हैं, उनका खात्मा होगा, सारे कर्मों का नाश होगा, निर्जरा होकर हम कहाँ पहुंच जाएंगे? मोक्ष। निर्जरा निर्जरक संबंध पढ़ा था हमने। अंतर अमोही ज्ञानियों को एक बार बहुत सुंदर संज्ञा दी है यहाँ, अमोही। मोह से रहित ज्ञानियों को बंध होता है नहीं। क्यों बंद होगा? जब पूर्व कर्मों का उन्होंने नाश कर दिया है और अभी वाले कर्मों को वो वापस नहीं बांध रहे हैं, तो उन्हें बंद होता है नहीं, इसलिए वो निराश्रवी है। और तुम अभी भी राग द्वेष करते हो और तुम अपने कर्मों में पेट्रोल का काम करते हो, तो नए कर्म बांधते हो तो मोही हो, इसलिए तुम्हें आश्रवी बोला है। देखो संस्कृत से देखते हैं। विजुहति नहीं सत्ताम प्रत्यय। विजुहति का अर्थ क्या होता है? विजयहति का मतलब है कि जिन पे विजय नहीं पाई है, जिनका नाश नहीं हुआ है, ऐसे जो कर्म है वो माना अभी सत्ता में है। विजयहति मतलब जिन कर्मों को नहीं जीता है, ऐसे कर्म अभी सत्ता, प्रत्यय मतलब कर्म, सत्ता मतलब सत्ता में है। क्यों है? तो कह रहे हैं पूर्व बद्धा। पूर्व में वो कर्म बन गए थे ना, तो पूर्व में बंधने के कारण से वह कर्म अभी भी हमारी सत्ता में है। और बोला है समय मनुसरंतो यद्यपि द्रव्य रूपा। और जब तक समय मतलब जब तक सत्ता में है, तब तक वो रहेंगे द्रव्य रूप से। द्रव्य रूप से मतलब बस रहेंगे, उदय में आएंगे नहीं, बस उनकी सत्ता बस है, कर्मों की सत्ता बस है। वो हमको कष्ट नहीं देंगे, वो और बंधेंगे नहीं। तो वो समय अनुसरण, तो समय का पालन करेंगे, जब तक उनका समय है, जब तक उनकी सत्ता है, तब तक वो रहेंगे, फिर वो चले जाएंगे। तदपि सकल राग द्वेष मोह विदासा। क्योंकि तदपि, तदपि क्योंकि उन्होंने क्या किया है? सकल राग द्वेष मोह व्युदासा। व्युदास शब्द बहुत बार आपने पढ़ा है। व्युदासात मतलब उनको उदास कर दिया है, उदास कर दिया मतलब नाश कर दिया है। तो क्योंकि ज्ञानी जी ने समस्त राग द्वेष मोह का नाश कर दिया है, तो अवतरती न जातु। अवतरती मतलब नए कर्म नहीं अवतरित। अवतरित मतलब पता है ना, हमने पढ़ा था पहले कलश में पढ़ा था हमने, अवतरती समय अवतरित हो रहा है। तो वैसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अवतरती न जाती, वापिस वो अवतार लेंगे क्या? वापिस कर्म अवतार नहीं लेंगे। किसके? ज्ञानी न कर्म बंध। इसलिए ज्ञानी को कर्म बंध नहीं होता है, क्योंकि उसने मोह राग द्वेष का नाश कर दिया है। मोह राग द्वेष का नाश कर दिया है तो नए कर्म नहीं आ सकते। नए कर्म नहीं आ सकते तो जितने कर्म उदय में वो रहेंगे, समय पूरा करके चले जाएंगे। समझ आया? ज्ञानी को निराश्रय और हमको आश्रय क्यों बोला? एक अनुष्टुप छंद और ले लेता हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि अभी आपकी छुट्टी, मतलब नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीक देयर विल बी नो क्लास, तो ये विषय पूरा हो जाएगा। बस 2 मिनट लूंगा। अनुष्टुप छंद है, छोटा छंद है इसलिए। 119 नंबर का छंद, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है 118 के नीचे 119। कंटिन्यूशन में ही है, तो फिर मैं विषय पूरा हो जाएगा तो बद्धता रहेगी, इसलिए ले रहा हूँ। राग द्वेष विमोहानां ज्ञानिनो यद संभवः तत्एव न बंधोस्य तेहि बंधस्य कारणम। तो इतना पढ़ के हमको समझ आ रहा है कि अब वो बता रहे हैं बंध का कारण क्या है। कर्म वैसे आपको पता होना चाहिए क्या कारण है बंध का। इस कलश में हमने सीख लिया है। मोह क्यों? राग क्या रहे? द्वेष। राग मोह राग द्वेष द्वेष। मोह। तो वही बोला यहाँ, राग द्वेष विमोहाना। राग द्वेष और मोह के अनुसार यद संभव, तथा संभव कर्म बंधते हैं। लेकिन ज्ञानी नो तत एव न बंधो अस्य, बंध अस्य। लेकिन ज्ञानी को तत एव न, यह जो बंध है यह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ज्ञानी को ये बंध? क्योंकि उसने मोह, उसने जड़ पे उखाड़ फेंका ना। जड़ को उखाड़ फेंकोगे तो पेड़ कहाँ से उत्पन्न होगा? तो जो जड़ है कर्मों की, मोह राग द्वेष की, ज्ञानी ने उखाड़ फेंका है। और वो मोह राग द्वेषी बंध के कारण थे। हम और आपने मोह राग द्वेष को नहीं उखाड़ा, तो हमें मोह राग द्वेष बंध रहे हैं। ज्ञानी ने मोह राग द्वेष को उखाड़ा तो उसको मोह राग द्वेष नहीं हो रहा है, नए कर्म नहीं बन रहे। पद्यानुवाद देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। 119 नंबर। राग द्वेष अर मोह ही
केवल बंधक भाव। कहाँ पढ़ा है हमने बंधक शब्द? कहाँ पढ़ा है बंधक शब्द? संबंध। संबंध पढ़ा था, बंध बंधक संबंध। बंध बंधक संबंध। ठीक है, अब आप लगा सकते हो राग द्वेष अरे मोही। राग द्वेष मोह अगर बंधक है, बंध क्या हुए बताओ? राग द्वेष मोह अगर बंधक है तो बंध क्या हाँ। होगा? कर्म। कर्म। ठीक है, बंधक बांधने वाला, राग द्वेष मोह बांधने वाला, किसको बांधने वाला? कर्म को बांधने वाला, दैट इज बंध। राग द्वेष अर मोह ही केवल बंधक भाव। ज्ञानी के ये है नहीं आते बंध अभाव। एक शब्द में निपटा दिया अमृतचंदाचार्य ने। ज्ञानी के ये है ही नहीं तो उनको बंध होता ही नहीं। तुमको भर भर के मोह राग द्वेष है, तुमको खूब बंद होता है। बात समझ आई? एक बार दोनों कलशों का हिंदी अर्थ पढ़ते हैं तो हो जाएगा रैप। हाँ मीना जी, 118वें कलश का हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए। यद्यपि अपने समय का अनुसरण करने वाले अपने अपने समय में उदय में आने वाले पूर्ववत द्रव्य प्रत्ययी अपनी सत्ता को नहीं छोड़ते, तथापि सर्व राग द्वेष मोह का अभाव होने से ज्ञानी के कर्म बंध कदापि नहीं होता। होते। ठीक है, अब इसी बात को ने डबक्यू ने का ये जीव बड़ा समझदार, एक बार में समझेगा नहीं। जब हमने क्लियर कट लिख दिया राग द्वेष का अभाव होने से कर्म बंध नहीं होते, फिर भी अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने एक अनुष्टुप छंद भी लिखा है। उसका भी अर्थ पढ़ दीजिए मीना जी। ज्ञानी के ये है नहीं सॉरी, ज्ञानियों के राग द्वेष मोह भावों का होना असंभव है, इसलिए उनके बंध भी नहीं होता, क्योंकि वे राग द्वेष मोह ही बंध के कारण है। बस उनको होना असंभव है। कहाँ से तुम ट्राई कर रहे हो? कभी शिष्य बोल रहे थोड़ा तो होता होगा, 1% तो होता होगा, 2% तो। जैसे हम आलू प्याज नहीं खाते तो हमसे क्या पूछते हैं? आप बिल्कुल आलू प्याज नहीं खाते? थोड़ा तो खाते होगे, थोड़ा सा तो खाते होगे। अरे नहीं खाते, ये थोड़ा वैसे ही। तो ज्ञानी को थोड़ा बंद तो होता होगा। अरे जब जड़ मूली नाश हो गया, कहाँ से बंद होगा? वो वाली बात यहाँ। इसलिए कारण कार्य बता दें, जब कारण ही नहीं तो कार्य कहाँ से? बहुत संबंध लगा सकते हैं आपने, संबंध 18 संबंध आपने पढ़े, छोटी बात नहीं है। लगा सकते हो, बंध बंधक मैंने बताया, आश्रव आश्रवक, संवर संवरक और निर्जरा निर्जरा निर्जरक लग सकता है। संवर संवरक तो नहीं लगेगा। कारण कार्य लग सकता है, आश्रय आश्रय लग सकता है, आधार आधे लग सकता है। तो बहुत ऐसा टॉपिक है, इसको कोई अलग से नहीं पढ़ता, ये तो बीच में आ जाते हैं। पर हमने एक विषय बना दिया और अच्छा विषय आपने मुझे याद दिलाया। इसको मैं और डिटेल करके फिर अलग अलग जगह जाके हम पढ़ाते हैं ना। सो आई टेक सम ऑफ द यूनिक टॉपिक्स, सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ माय टॉपिक। फिर मेरा एक विषय जो मैं लेता हूँ कि स्वर्ग बड़ा दुखकारी। स्वर्ग को सब अच्छा समझते हैं ना, तो उस टॉपिक में स्वर्ग कैसे दुख देने वाला है, सबको स्वर्ग चाहिए होता है। तो इस पे मेरी एक प्रेजेंटेशन है। जैसे कुछ अलग अलग, एक गुणस्थान पे प्रेजेंटेशन है। एक मेरा विषय है राइट्स ऑफ जैनिज्म। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको सोशल साइंस में एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स, राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वालिटी। तो जैनिज्म के फंडामेंटल राइट्स क्या है? राइट टू नॉलेज, राइट टू हैप्पीनेस, राइट टू सैल्वेशन। तो बच्चे समझते हैं, दे लाइक इट। तो एक विषय में इसको भी प्रेजेंट करूंगा, संबंध आप लोगों के निमित्त से। ऐसा आपको समझ आया आज के 3 कलश? ठीक आए है, सर। क्योंकि आज ना मूल बात आ गई। आश्रव अधिकार है ना, तो आश्रवों का नाश करना है कि प्राप्त करना है? नहीं तो आप बोलो कि एक आश्रव अधिकार है तो आश्रव को प्राप्त करना है, नाश करना है। नाश करने, हाँ तो प्रवीणा जी इसलिए कुछ इसमें कह रहे हैं। द्रव्य का भाव से। हाँ दोनों, बोलिए प्रवीणा जी। मैं अनम्यूट करूँ आपको? अनम्यूट करिए प्रवीण। बोलिए। तो दादा ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी ये आश्रव के संबंध में, और इन्होंने वो अपने दोहे में भी बार बार इस शब्द का यूज किया है, वो है अभाव। अगर हम 10 लक्षणा धर्म भी पढ़ेंगे या बार भावना भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ रहे हैं, तो अभाव शब्द जो इन्होंने लिखा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो हम इम्पोर्टेंट। उन्होंने मुझे समझाया था ये।
हाँ कि जैसे हम सोचते हैं कि क्रोध क्रोध आ रहा है, कोई एक बात पे क्रोध बार बार आ रहा है, तो हम इसको पहले मन तो करते हैं, फिर हम कहते हैं चलो अब वो क्रोध निकल गया, पर अभी भी उसका मंद भाव है। यस तो ये उसको बिल्कुल उससे समझदारी से उसका अभाव ही करना है। यस ये मत सोचो कि अब चलो हो गया छूट, अभी तो मेरे हाँ से मित्र से कुछ क्रोध हो गया, भाई बहन से क्रोध हो गया, कहीं किसी कोई कारण से क्रोध हो गया, कोई जगह पे मोह हो गया, तो उसका अभाव करना है, ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी है। गांठ और बांध देना इस बोलने बात का कि उसको अभाव ही, मुझे इस जन्म में उस चीज का अभाव करके जाना है, ताकि जड़ मूल वो से दिन उखाड़ना आए ही नहीं। हाँ, क्योंकि समय सार कोई यही तो ग्रंथ है ना, जो हमको समय बत सार सिखा रहा है। वो कोई ज्ञान नहीं दे रहा है समय सार हमको, वो हमको बोल रहा है कि तुम ये करो। हर दिन कुछ ना कुछ हमें हमारे आत्मा के निकट जाने की इतनी विधियां बता रहे हैं। कोई एक विधि भी हमको समझ में आ गई ना, वो बहुत है। हमको अंतर मुहूर्त तो देना है, बस अंतर मुहूर्त में आत्मा कल्याण होकर खत्म है खेल, उतना ही तो करना है। कौन सा पहाड़ तोड़ना है, वो भाई हमसे नहीं हो रहा है। हाँ, अनु जी कुछ कहना एक चाह रहे थे। 48 मिनट का काम नहीं हो रहा हमसे बस अनादिकाल से। कितनी अभी शर्म बोलो, की बात। खाना बनाना है, सर घूमने जाना है, तो लग जाएंगे हाँ 2-2 दिन तक, पैकिंग करेंगे, ये करेंगे, बहुत घंटे बर्बाद करेंगे अपने। और अपना परमानेंट सॉल्यूशन मिल रहा है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। हाँ Sir, बोलिए अनु please जी। teach us the vidis यस हाँ and यस सर, all the other ये तो ones. ठीक है, गुस्सा मत करो। उस समय हमने ध्यान से गुस्सा भी खत्म कर दिया कि नहीं हाँ किया गुस्सा बिल्कुल भी। देखो। तो उससे मतलब ये कि अब हमें पता है कि उसके पास हम जाएंगे, उस पर्सन के पास तो झगड़ा होगा। तो उसका हम्म मतलब ये कि हम उसके पास जाए ही ना, ये मतलब है उसका। देखो, आप कहाँ कहाँ नहीं जाओगे। आपको क्या लगता है कि आप कहाँ कहाँ नहीं, आपको लगता है आप उस व्यक्ति के पास नहीं जाओगे तो आपको किसी और व्यक्ति पे कभी क्रोध नहीं आएगा। संसार तो बंधन में डालने वाली जगह ही है, संसार थोड़ी ना मोक्ष है। अगर संसार ही मोक्ष हो जाता तो फिर अलग से मोक्ष स्थान क्यों बनता। ये है मार, ये संसार जहां पर हम है, हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस जगह पर ऐसे काल में उत्पन्न हुए हैं। यहाँ तो आपको पथ पथ पर भटकाने के निमित्त है, वो भी हुंडा और सरपणी काल है, वो भी पंचम काल है, बुरे में और बुरा। हुंडा अवसर पर निकाल चल रहा है ना, तो उसमें बुरे में और बुरा। तो आप किस किस से ये उपाय थोड़ी ना होता है, परेशानी हो रही है तो छोड़ दो। आपको समय सार पढ़ने में दिक्कत आएगी तो बंद करके रख दोगे, नहीं पढ़ोगे कि बार बार अपना दिमाग लगाओगे। वैसे ही किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना इज नॉट द सॉल्यूशन। हमें अपने आप को इतना शुद्ध बनाना है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है, अपना धर्म को, अपने भेद विज्ञान को इतना पावरफुल करना है कि वी आर नॉट अफेक्टेड बाय द वर्ल्डली अफेयर्स। राइट। मुनि राजू के ऊपर तो उपसर्ग हो गया इतना कुछ। बाहुबली भगवान पे 1000 साल तक ये सब हो, तो भी आज भगवान बने कि नहीं, वो बने ना। तो हमें तो क्यों बने, क्योंकि उन्होंने समझा कि मैं ही मैं हूँ, मेरी आत्मा ही सब कुछ है, शरीर मेरा कुछ नहीं है। अरे जब आप शरीर को ही अपना नहीं मानोगे, तो सामने वाला व्यक्ति इसके निमित्त से आपको गुस्सा हो रहा है, तब गुस्सा करोगे क्या। मेरी सबसे निकट वाली चीज को मैंने अपना नहीं समझा, सामने मेरे को गुस्सा करने वाला व्यक्ति कौन है जो मेरे परिणामों को बिगाड़े। मैं स्वयं अपने परिणामों का हकदार हूँ, उसका मास्टर आई एम द ओन सेल्फ। मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे सामने होना चाहिए। ठीक है, दैट्स द सॉल्यूशन। थैंक ओके। यू। एक संसार बात तो और। वैसे भी कोयले उससे ही खदान है। अभाव होगा, हाँ उससे बस। ही अभाव होगा। बस अब वो कैसे आएगा, अभ्यास, तत्व अभ्यास, वो हम कर रहे हैं। चिंतन, मनन, पठन पाठन, बस यही सब करना है। ठीक है। एक बात अभी जिनवाई शुरू करें उसके पहले, अभी आपकी क्लास इस सैटरडे नहीं है, संडे नहीं है, नेक्स्ट वीक भी क्लास नहीं होगी। उसके नेक्स्ट वीक, मतलब द नेक्स्ट वीक के बाद नेक्स्ट वीक जो वेंसडे आएगा, तब हम लोग की क्लास होगी। ठीक है, तो बिकॉज आई एम, अप्रोक्सीमेटली मतलब 2 वीक। नहीं 1 वीक, 2 वीक। नेक्स्ट वीक क्लास नहीं 1 वीक। है, उसके बाद वाले अच्छा। वीक में होगी, ओनली 1 वीक देयर इज नो ठीक। क्लास। ओके ओके। हाँ। प्रवीणा जी और अनम्यूट। ठीक है। मेरे को एक बार और जयपुर जाना है, तो मैं जयपुर, आई एम अच्छा। ट्रैवलिंग टू जयपुर, दैट्स व्हाई। मतलब वो 28 जुलाई से आप ले सकेंगे क्लास, हाँ हाँ श्योर श्योर। 28 जुलाई। यस 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 ओके, एंड यू सेड यू आर गोइंग टू जयपुर, आप यस स्मारक जा रहे हैं? यस यस यस, मेरा एक एग्जाम बाकी है वहाँ पे, हम हमारे हमारी बैच का। तो ऑफिशियली लास्ट टाइम हम जयपुर जा रहे हैं, मतलब लास्ट टाइम नहीं, एज एज अ स्टूडेंट। Sir, can I ask you one question? श्योर श्योर श्योर।
सर बेस्ट ऑफ my लक। थैंक यू, थैंक यू। my father has got a lot of books and he's getting old now. Yes, Nobody wants these books. What am I supposed to do? हमारे धर्म की पुस्तकें हैं। Yeah, ओके, सो आई विल आस्क इन जयपुर, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन हो सकता है उसका। इफ यू कैन सेंड इट ओवर हियर, इट्स अ इशू, आप सेंड कर सकते हैं उसको, कहीं पे भेजना because हो आपको। it costs a lot of money because they charge £5 for 1 kilo and he's got ओके ओके, loads of. या so I'll see some other option. There are some of my friends also over there, so if you can do it in the your country itself, we'll try. ठीक है, I'll do Please. something. I'm going to Jaipur, so I'll ask something regarding that. I'll help you. Thank you ठीक so है, much. ओके सर ये चलिए। आपने क्या पूछा, मुझे एक बार फिर से बताइए। मीना जी, एक्चुअली मीना जी के पास बहुत सारे, उनके फादर के पास हमारे बहुत सारे जिनवाणी है, बहुत सारे ग्रंथ हो गए हैं, एंड सिंस ही इज गेटिंग ओल्ड सो ही कुड नॉट रीड ऑल द बुक्स, so she want a good utilization of in books ka in a good hands, so that's why she wanted a solution regarding that. ठीक है, चलिए हम मिलते हैं ऑन आफ्टर 28th of July। सभी को जय दिन। अभ्यास करना, कुछ नहीं हो तो कभी कभी यूट्यूब पे पद्यानुवाद सुन लिया करो, समय साथ पद्यानुवाद बहुत सुंदर है, कलश पढ़ लिया करो, अर्थ देख लिया करो, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए हम जय स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। सर यहाँ आपको मास्टर्स डिग्री मिलेगी जयपुर में, नहीं नहीं, बैचलर्स। अभी तो शास्त्री मेरा डिग्री। शास्त्री तो मिल गई है, बैचलर्स डिग्री और मिलने वाली, उसका एग्जाम। अच्छा, मास्टर्स तो मेरा और चल रहा है। अभी Best of कौन सी luck. कॉलेज में आपने एडमिशन लिया? मेरा कॉलेज है DAVV, दैट इज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। इट्स अ वेरी नोन कॉलेज। और कहाँ मैं पर इंदौर? इंदौर सर इंदौर इंदौर, यस, हाँ इंदौर में मैंने है। भी वहीं से किया है। हाँ, DAVV से किया है आपने? हाँ, बोर्न एंड बॉट अप इंदौर। यस, तो MP का इट्स द वन ऑफ द नोन कॉलेज। तो मेरा मेरा लिटरेचर में आई एम डूइंग द मास्टर्स राइट नाउ। हिंदी लिटरेचर? नो नो नो, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर। ये आप कांग्रेस मास्टर्स सर, कांग्रेस मास्टर्स सर, चले जा रहे हैं आप वहाँ पे? वेरी नहीं नहीं, नाइस। मैं तो यहीं पे हूँ इंदौर में, मेरा मास्टर्स चालू हो गया। मैं जयपुर में, मेरा बैचलर्स का एक सेमेस्टर बाकी है, ओके, इसमें उसलिए हम जा रहे हैं। ठीक है, तो आप साधना नगर में रहते हैं अभी? यस यहीं पे रहता है। ओके, आइए आप लोग सब आइए, मोस्ट वेलकम। वी प्लान अ मीटअप वेरी सून, हम सब मिलेंगे। ओके, नाइस। हाँ यस। चलिए, ओके, जय श्री हिंद। Yes. जय जिनेंद्र।